गुड मॉर्निंग क्लास। आज की वर्कशीट नंबर है 17 एंड द चैप्टर वी आर डूइंग इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु तथा अणु। और इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है मोल कंसेप्ट या फिर मोल संकल्पना। अब इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे टू नो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब कि किसी भी पदार्थ के अंदर उसकी तत्व या यौगिक की मात्रा कितनी है। ठीक है, वो जानने के लिए हम देख लेते हैं। The amount of substance is based on the number of atoms or molecules present in it, and the number of atoms and molecules can be known from their chemical equation। या फिर पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान उसके परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या के आधार पर किया जाता है, और जो ये संख्याएं हैं परमाणु और अणु की, वो हमें कैसे पता चलती हैं? उनके रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से पता चलती हैं। ठीक है, मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस में मुझे देखना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स देखने पड़ेंगे, और वो कैसे पता चलते हैं? उसकी केमिकल इक्वेशन से। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक द इक्वेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स वाटर। ठीक है, इसके दो तरीके हैं बोलने के। या तो मैं बोल सकती हूँ कि इसके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, वो कंबाइन कर रहे हैं वन, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और ये कंबाइन होकर मुझे दो मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं। किसके दो मॉलिक्यूल्स दे रहे हैं? वाटर, जल के। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये हो गया। सेकंड मैं वे ले सकती हूँ कि अगर मैं इसका मास के अकॉर्डिंग बोलूं। एक तो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग बोला, ठीक है, और एक मैं किसके अकॉर्डिंग करने वाली हूँ? अकॉर्डिंग टू द व्हाट? नंबर ऑफ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी कितने हैं? 2, बट इसका मास कितना होता है? 1, सो 2 ये हो जाएगा। सो हाइड्रोजन के हो गए हमारे पास 4U, और ऑक्सीजन का यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 है, सो यहाँ 2, सो 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32U। ठीक है, और इनको अगर करते हैं, हमें पता है वाटर का आता है 18U, ये हमने उस दिन देखा था। इसके 2 हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, सो हमारे पास 36U आ जाएगा। तो एक तो हम तरीका हो गया कि हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, कि जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि दो अणु हैं हाइड्रोजन के, एक अणु ऑक्सीजन का, ये आपस में कंबाइन करते हैं और हमें दो मॉलिक्यूल अणु किसके मिलते हैं? जल के, वाटर के मिलते हैं। या फिर सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड वे ऑफ सेइंग मैं बोल सकती हूँ कि 4U दैट इज 4 एटॉमिक मास, यूनिट है इसकी जो यूनिफाइड मास ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्ट्स विद 32U ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू गिव 36U ऑफ वाटर। ये हो सकता है। अब ज्यादा कन्वीनियंट आपको क्या लगा? क्योंकि हम लोग इसमें इतना कैलकुलेट करेंगे और फिर बताएंगे मासेस के अकॉर्डिंग। ये अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस है। ठीक है, मासेस के अकॉर्डिंग बताने में इतना कन्वीनियंट मुझे नहीं लगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, दैट इज मोर कन्वीनियंट रादर देन टेलिंग अबाउट द एटॉमिक मासेस ऑफ एन इक्वेशन। इससे भी हमें उसके क्या पता चल रहे हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, सो ये कन्वीनियंट है। इसके लिए हमारे पास एक और टर्म आई, दैट इज यूनिट कॉल्ड मोल। क्या है? मोल, मतलब कि एक इकाई आई मोल, और इसमें जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब अब सब्सटेंस जो होगा, मतलब कि जो पदार्थ है, उसका 1 मोल सब्सटेंस में, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, मतलब कि चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, उसके 1 मोल किसके इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और ये हमेशा सेम रहेगा। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर या फिर एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय n
O, दैट इज N0. हम इसे N0 से डिनोट करते हैं जब लिखते हैं, ठीक है. इट वॉज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट एमिडियो एवोगाड्रो. ठीक, ये इस साइंटिस्ट के नेम के ऑनर पे उसका नेम आया है. ठीक है. अब ये जो संख्या है एवोगाड्रो की, इसे एवोगाड्रो स्थिरांक या फिर संख्या भी बोला जाता है, एवोगाड्रो संख्या या एवोगाड्रो स्थिरांक, और इसे N0 बोला जाता है. अब इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि इसका जो 1 मोल मास होगा ना, 1 मोल का किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या फिर आयन हो, दैट विल ऑलवेज बी व्हाट, फिक्स्ड. किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान हमेशा सदैव निश्चित होता है. ठीक है. सपोज मैं इसमें अगर लेती हूँ, कार्बन की बात कर लेते हैं. सपोज आई एम टेकिंग ऑफ 1 कार्बन. कार्बन का अगर मास लेती हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका हम लोग मास लेते हैं तो वो हमेशा कितना आने वाला, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम के इक्वल आएगा, और उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे. ठीक है, अंडरस्टूड. ये हमेशा सेम रहेगा, मतलब जो भी उसकी मोल 1 मोल ऑफ उसकी अगर एटॉमिक मास की बात करें तो वो उसके मासेस के इक्वल आएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस द डिफाइन बिकम्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, दैट इज एटम्स or ions or molecules, that will always be equal to the relative atomic mass or molecular mass in grams. ये ध्यान रखना that it will be in grams. पहले atomic mass we were taking as U, that is unified mass. Now it will be changed into grams. ठीक, मतलब कि किसी भी पदार्थ का मोल, 1 मोल द्रव्यमान, चाहे उसका परमाणु हो, चाहे आयन हो, चाहे उसका अणु हो, वो किसके इक्वल होगा, किसके बराबर होगा, उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान. मतलब कि अगर आप एटम की बात कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ एटम, तो उसका एटॉमिक मास लेंगे, और अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात की जाती है तो उसका मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, इक्वेशन के साथ आप समझेंगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट वन, इफ आई टेक 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि 1 मोल हाइड्रोजन का लेते हैं, उसका सिंबल क्या है, H, वो किसके इक्वल आएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. और वो किसके इक्वल है, अभी हमने बोला अगर एटम ले रहे हैं तो उसका एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 1 ग्राम. मतलब इसके परमाणु जो होंगे हाइड्रोजन के, वो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे, और उसका जो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होगा वो 1 ग्राम होगा. ठीक है, एटम था तो इसलिए हमने एटॉमिक मास लिया. अब सिमिलरली सेकंड वाला ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस. अब ऑक्सीजन गैस का क्या है, O2. अब इसमें भी सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. देखो, अब ये मॉलिक्यूल है तो हमने उसका मॉलिक्यूलर मास लेना है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मतलब उतने अणु होंगे. अब मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, जैसे इसमें 1 ग्राम एटॉमिक मास था, अब इसका मॉलिक्यूलर मास पिछली क्लास में सिखाया था निकालना, वो कैसे इक्वल आएगा, क्योंकि O2 है, एक ऑक्सीजन का 16 मास होता है. अब यहाँ कितने हैं एटम्स उसके, 2, तो हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करा, सो 2 इंटू 16 वी गेट 32 ग्राम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, तो मतलब कि ये ध्यान रखना, अगर एटम है तो एटॉमिक मास के साथ उसको रखना है, और अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के साथ उसको हम लोग कंपेयर करेंगे. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास के साथ. ठीक, बट उसके नंबर ऑफ मोल्स हमेशा सेम रहेंगे. ठीक है, अणु है तो आणविक द्रव्यमान, और परमाणु है तो उसका नंबर, उसका परमाणु द्रव्यमान लेंगे. ठीक है, अभी हम इसको और 2-3 न्यूमेरिकल्स के साथ समझेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा. Now, if I say these are some of the numericals. First numerical is calculate the number of atoms present in 8 ग्राम of helium. हीलियम एक तत्व है, एलिमेंट है. ठीक है, इसके अंदर हमें उसकी परमाणुओं की संख्या ढूंढनी है. ठीक है, अब जो इसका एटॉमिक मास है, यस, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. अब इसका एटॉमिक मास हीलियम का, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 2, सो मास डबल हो जाएगा. ठीक है, उसकी जो संख्या है वो 2 होती है, अणु, उसके अणु की
इसलिए हम लोग उसका मास जो है, उसका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा उसका 4u। अब हमने पढ़ा था कि हमने अभी डिफाइन के अकॉर्डिंग क्या था, जो मास हमें लेना है 1 मोल का वो ग्राम में लेना है। किस में लेना है? ग्राम में लेना है ना। तो ग्राम में लेंगे तो 1 मोल ऑफ हीलियम का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 4u की जगह हम लोग g ले लेंगे। ठीक, देन 1 मोल ऑफ हीलियम अगर मैं कैलकुलेट करूं, दैट वी हैव स्टडीड कि 1 मोल ऑफ हीलियम या कोई भी हम लोग एलिमेंट लेते हैं या मॉलिक्यूल लेते हैं या एटम लेते हैं या आयन लेते हैं, दैट विल ऑलवेज बी व्हाट 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Yes, so here how many grams is there? 4 grams. Yes, कितना ग्राम है वहां पर, उसका जो द्रव्यमान है 4 ग्राम। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम भी इक्वल उतना ही होगा एटम्स के। ठीक है, अब हम मैथ्स करेंगे जैसे नॉर्मली यूनिटरी मेथड करते हैं हम लोग। यूनिटरी मेथड में अभी हमें क्वेश्चन में कितने का निकालना है? 8 ग्राम्स का। किसका? 8 ग्राम्स का। और यहाँ पर क्या है? 4 ग्राम्स। तो पहले मुझे 1 ग्राम का करना पड़ेगा। 1 ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर 4 चीजें इतने की है तो 1 ग्राम कितनी होगी? वो 4 वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ। अभी मुझे 1 ग्राम का इतना आया और कितना फाइंड आउट करना है? आई हैव टू फाइंड आउट फॉर 8 ग्राम्स। 8 ग्राम्स के लिए कितना आएगा? तो 8 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे? सो दिस मल्टीप्लाई बाय 8 और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4 2 जा 8। अब ये 2 और ये 6.022 ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दैट गिव्स 12.044 और उसका एक्सपोनेंशियल पार्ट हम लोग यहाँ पर ही लिख रहे हैं, 10 to the power 23 एटम्स आएंगे। देयरफॉर 8 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने एटम्स हैं? 12.044 इंटू 10 to the power 23 एटम्स। इतने परमाणु हैं 8 ग्राम हीलियम में। ओके, होप आई एम क्लियर। सो लेट्स डू द सेकेंड न्यूमेरिकल। द सेकेंड न्यूमेरिकल इज मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस के अंदर कितना द्रव्यमान है 0.5 मोल में, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। एटॉमिक मास जो है नाइट्रोजन का, एटम का लिया है, ठीक है, n, और हमें फाइंड आउट किसका करना है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मतलब कि उसकी गैस का। n एटम का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14u। क्योंकि इसका जो नंबर होता है 7 है, इसलिए मास उसका डबल हो जाएगा, दैट वुड बी 14u। ठीक है, बट मुझे तो N2 मॉलिक्यूल का ढूंढना है, नाइट्रोजन गैस का अणु का द्रव्यमान है ना, उसके अणु का। सो यहाँ पर कितने हैं? 2। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 14 के साथ। सो 14 इंटू 2 इज 28u। अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा कि हमें अकॉर्डिंग टू दिस डिफाइन 1 मोल की हमें उसको किसके इक्वल करना पड़ता है? मॉलिक्यूलर मास के, जो है ग्राम्स में। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। पहले यू था यूनिफाइड मास, अब हो गया ग्राम। ऐसे सिमिलरली जैसे अभी मैथ्स में हम लोग यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, 1 मोल में इतना है, तो 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का कितना हो जाएगा, मतलब उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 28 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 14.0 ग्राम, मतलब कि 14 ग्राम्स आ रहा है। तो इसका मतलब कि जो मास 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का है N2 का, वो 14 ग्राम होगा। ठीक है, होप आई एम क्लियर और आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।